अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जानकारी इंफॉर्मेटिव में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू एक ऐसे वाक़ये पर मबनी है जो एक गुलकारा के साथ पेश आया जिसका नाम था नूरुल तकाका। नूरुल तकाका एक कुवैती गुलकार हैं जिनके बैंड में तमाम मेंबर्स ख़वातीन थी और ये बैंड शादी की तकरीबात को चार चांद लगाने के लिए बहुत मशहूर था। नाज़रीन, नूरुल तकाका का ऐसा दावा था कि वो जिन्नों की शादी में अपने फन का मुजाहरा करके आई हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उनका ऐसा कहना था कि शादी के फंक्शंस में उनकी खासी मांग रहती है और अक्सर उमरा इनको अपनी शादी की तकरीबात पर परफॉर्मेंस के लिए बुलाते रहते हैं। नाज़रीन, एक दिन जब इनका बैंड हफ्तावार छुट्टी पर था तो अचानक एक औरत का फोन आया। उस औरत की आवाज आम लोगों से मुख्तलिफ थी। उस औरत का ऐसा कहना था कि वो अपनी बेटी की शादी की तकरीब में नूरा को बुलाना चाहती है। नूरा के मुताबिक उन्होंने उस औरत को बताया कि बैंड छुट्टी पर है और गुज़श्ता फंक्शंस में परफॉर्मेंस की वजह से बैंड के अराकीन थके हुए हैं। उस औरत ने ऐसा कहा कि वो उनको डबल रकम की अदायगी करेगी। उसकी ये बात सुनकर नूरा ने सोचा कि अच्छी खासी रकम हाथ आ रही है तो लिहाजा एक छुट्टी मंसूख करने में कोई मुजायका नहीं है। कुछ देर गौर खौज करने के बाद नूरा ने फैसला किया कि वो ये फंक्शन जरूर अटेंड करेगी, जिसके बाद उसने बैंड के दूसरे अराकीन को फंक्शन में शिरकत करने की पेशकश की। बैंड के अक्सर अराकीन छुट्टी पर बाजिद थे लेकिन डबल रकम की अदायगी पर वो तमाम अराकीन मान गए। लिहाजा नूरा और उसका बैंड बताए हुए पते की तरफ रवाना हो गए। नूरा का ऐसा कहना था कि ऐसा उनके साथ पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन इस बार सारे रास्ते इनके दिल में एक अजीब सा खौफ और कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रहा था, लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। नूरा का ऐसा कहना है कि रास्ता भी बहुत अजीब था, टेढ़ा मेढ़ा, जैसे भूल भुलैयों की तरह हो, जैसे कोई घूम फिर कर किसी को कहीं और ही ले जाना चाह रहा हो। अचानक सब अरकान को ये महसूस हुआ कि वो रास्ता भूल बैठे हैं। गाड़ियां बहुत स्लो रफ्तार थीं और इस बारे में बैंड के अरकान एक दूसरे से बात कर रहे थे कि इन्हें लोगों का एक हजूम नजर आया। करीब पहुंचकर पूछगीछ के बाद पता चला कि ये वही जगह थी जहां पर नूरुल तकाका और उसके बैंड के मेंबरान को मदऊ किया गया था और शादी की तकरीबात यहीं हो रही थी। नूरा का ऐसा कहना था कि ये बहुत बड़ा घर था जहां म्यूजिक ऊंची आवाज में बज रहा था। नूरा और उसके अरकान जब उस घर में दाखिल हुए जहां फंक्शन था तो उन्होंने देखा कि वहां पर लोग कुछ अजीबो गरीब मालूम हो रहे थे और उन्होंने अजीबो गरीब लिबास ज़ेबतन किया हुआ था। जिस औरत ने इनको मदऊ किया था वो अचानक इनके सामने आई और इनको खुशामदीद कहा। नूरा ने उसे उसकी आवाज से पहचान लिया था। नूरा का ऐसा कहना था कि जब उस औरत ने उनके गाल पर बोसा दिया तो उन्हें कुछ अजीबो गरीब महसूस हुआ, जैसे उस औरत की खाल पथरीली हो और उसे अजीब सी हरारत और हिद्दत महसूस हुई। उस औरत का लिबास भी निहायत अजीब था और आम लोगों से मुख्तलिफ था। खैर, नूरा और उसके बैंड मेंबरान परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो गए। जैसे ही तकरीब में मौजूद लोगों ने परफॉर्मेंस के साथ रक्स शुरू किया तो ये रक्स खासा अजीब और मुनफरिद था। नूरा को ये रक्स देखकर खौफ महसूस हुआ और वो इस सोच में पड़ गई कि ये कौन लोग हैं। इन तमाम बातों को ऑब्जर्व करने के बावजूद भी नूरा खामोश थी। रात गहरी हो चुकी थी और बैंड के अरकान थक चुके थे, मगर फरमाइशों का सिलसिला था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था कि अचानक एक टीम मेंबर बेहोश होकर गिर पड़ी। नूरा आगे बढ़ी और जानने की कोशिश की कि उस मेंबर को क्या हुआ है। वो अपने होशो आवाज खो बैठी थी। नूरा ने दूसरी जानिब ये देखा कि उसकी बैंड की दूसरी मेंबर भी सकते में चली गई थी और मुसलसल एक ही जानिब देखे जा रही थी। जब नूरा ने उस तरफ देखा तो खासा डरावना मंजर था। रक्स करने वाले अब उछलना कूदना शुरू हो गए थे और इनके पाँव इंसानी सूरत के नहीं थे बल्कि बकरियों के सुम थे। ये मंजर देखकर नूरा पर भी कपकपी तारी हो गई। ये मंजर देखकर वो भी बेहोश हो जाती, मगर उनको याद आया कि वो बैंड की मेंबर हैं, लिहाजा उन्हें अपना होशो हवास बरकरार रखना है और खुद को संभालना है। इस सूरत हाल से न सिर्फ उन्होंने खुद निकलना है, बाकी टीम मेंबरान को भी इस सूरत हाल से निकालना है। नूरा को ये महसूस हुआ कि अगर उन्होंने अपने इस खौफ का एहसास उन लोगों को दिलवाया तो वो यहाँ से कभी नहीं जा पाएंगे। नूरा ने अपने आप को मजबूत रखा और अपनी परफॉर्मेंस जारी रखी। इसी दौरान आंखों के इशारे से उन्होंने अपने बाकी टीम मेंबरान को समझाया कि अपने होशो आवाज बरकरार रखें और हिम्मत से काम लें और परफॉर्मेंस जारी रखें। शादी में शरीक एक शख्स नूरा और उसके बैंड की तरफ आया और उनसे सवाल किया कि बैंड की एक मेंबर अचानक बेहोश क्यों हो गई थी। नूरा ने उन्हें बताया कि ये सब थकावट की वजह से हुआ है
और बैंड के बाकी अराकीन को भी आराम की जरूरत है। ये सुनकर नूरा और उसके बैंड को उनके कमरे में वापस ले जाया गया जहाँ वो पहले आराम कर रहे थे। नाज़रीन, कमरे की खस्ता हालत देखकर यूं गुमान होता था जैसे 100 साल से इस कमरे में कोई नहीं आया। कमरे में मौजूद तमाम चीजों पर गर्द जमी हुई थी और बिस्तर खराब हालत में मौजूद थे। नूरा और उसका बैंड अभी उस कमरे में आराम कर ही रहे थे कि वही औरत जिसने उन्हें इस फंक्शन पर मदऊ किया था अचानक कमरे में दाखिल हुई। उस औरत का हुलिया इस हद तक खौफनाक था कि नूरा और बैंड के तमाम मेंबरान ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो सब अपना सामान छोड़कर उस घर से भाग निकले और भागते भागते रास्ते में बेहोश हो गए। काफी देर बाद जब वो होश में आए तो उनको ये मालूम हुआ कि वो एक वीराने में हैं। नूरा और उसका बैंड सड़क की तलाश में निकले और काफी देर चलने के बाद इन्हें सड़क नजर आई। रात के आखिरी पहर में वो सब वीरान सड़क में खड़े थे और सब पर लर्जा तारी था। काफी देर इंतजार के बाद उन्हें वहाँ पर एक शख्स दिखाई दिया। वो शख्स इन सब को वीराने में खड़ा देखकर हैरान हुआ और इनसे ये सवाल पूछा कि वो यहाँ इस वक्त इस वीराने में क्या कर रहे हैं। नूरा ने वो सारी कहानी उस शख्स को सुनाई। ये वाकया सुनकर वो शख्स भी खौफजदा हो गया, जिसके बाद उस शख्स ने नूरा और उसके बैंड को गाड़ी में बिठाया और बाहिफाजत उनके मकाम तक पहुंचा दिया। नाज़रीन, इस वाकये के बाद नूरा बीमार हो गईं और कुछ अरसे बाद उनका इंतकाल हो गया। नाज़रीन, इस तरह का एक और वाकया एक गांव में पेश आया जहां जिन्नात से मंसूब कहानियां सुनने को मिलती थी। इस वाकये में एक हाजी साहब का जिक्र है जो जिला भक्कर के एक गांव में नए नए आबाद हुए थे। गांव के लोग अक्सर दुनियावी तालीम से वाकिफ थे, लेकिन अक्सर लोग कुरान के इल्म से ही वाकिफ थे। हाजी साहब के पास दीन का बहुत इल्म था और यही वजह है कि लोग अक्सर दीनी मामलात में इनसे मुशावरत करते रहते थे और हाजी साहब को उस गांव की मस्जिद का इमाम भी मुकर्रर किया गया था। वो लोगों को तालीम देते और दीनी मामलात में रहनुमाई फरमाते थे। गांव के बाहर एक दरख्त था जिसके इर्द गिर्द हरियाली जो खासा सरसब्ज था। गांव के अक्सर लोग अपने मवेशी उस चरागाह में छोड़ दिया करते थे। हाजी साहब भी अक्सर बकरियां चराने उसी चरागाह में जाया करते थे और वहाँ कुछ देर बैठ जाते थे और लोगों के दीनी मसाइल सुनते और उनको उनका हल बताते थे। एक दिन सर्दियों की रात इशा की नमाज के बाद हाजी साहब के दरवाजे पर दस्तक हुई। हाजी साहब ने दरवाजा खोला तो सामने 3 अफराद को पाया जिनकी सफेद दाढ़ी थी और उनके चेहरे खासे नूरानी थे। सलाम के बाद उन्होंने ये पूछा कि क्या ये हाजी कुदरतुल्लाह का घर है? तो हाजी साहब ने कहा हाँ, और मैं ही हाजी कुदरतुल्लाह हूँ। उन तीनों में से एक शख्स बोला कि हमारे भाई का इंतकाल हो गया है, आपसे गुजारिश है कि आप उनका जनाजा पढ़ा दें। हाजी साहब को उनका चेहरा और उनका लिबास देखकर कुछ अजीबोगरीब महसूस हो रहा था, लेकिन वो मान गए। हाजी साहब ने कहा कि आप इंतजार कीजिए, मैं अपना लिबास तब्दील करके आता हूँ। हाजी साहब लिबास तब्दील करके वापस आए, जिसके बाद वो तीनों शख्स हाजी साहब के आगे आगे चलने लगे। चलते चलते वो गांव की हदूद से बाहर एक सुनसान वादी में पहुंच गए। हाजी साहब पर कुछ खौफ तारी हो गया क्योंकि ये रास्ता बहुत सुनसान था और वहाँ सिर्फ एक वीरान वादी थी। हाजी साहब ने उन तीनों अफराद से कहा कि शायद आपको रास्ता मालूम नहीं है, मुझे बताइए कहाँ जाना है ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। एक शख्स बोला, ए आदमजाद घबराओ नहीं, हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। ये सुनकर हाजी साहब चौंक गए कि इन्होंने हाजी साहब को आदमजाद क्यों कहा। हाजी साहब को अब ये अंदाजा हो चुका था कि ये लोग कोई आम शख्स नहीं है। हाजी साहब ने वहाँ पहुंचकर उस शख्स की नमाज जनाजा पढ़ाई और नमाज जनाजा खत्म होने के बाद तो वो शख्स जो हाजी साहब को जनाजे के लिए लेके आया हाजी साहब के सामने आया और उसने हाजी साहब का शुक्रिया अदा किया कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे भाई की ख्वाहिश पूरी कर दी। जिसके बाद उसने जेब से कुछ कोयले निकाले और हाजी साहब को हदियतन पेश किए। हाजी साहब ये देखकर खौफ में मुब्तला हो गए। जिसके बाद हाजी साहब ने एक कोयला उठा लिया। उसके बाद उस शख्स ने हाजी साहब को सलाम किया और कहा कि अब हमें बहुत दूर जाना है, हम आपसे इजाजत चाहते हैं। इसके बाद दूर से खुदा हाफिज की आवाज आई, जिसके बाद अचानक वो तमाम शख्स ओझल हो गए। हाजी साहब पर खौफ तारी हो गया। हाजी साहब बेहोश हो गए। इसके बाद जब उन्हें होश आया तो वो अपने घर के दरवाजे पर मौजूद थे। जिसके बाद इनकी अहलिया ने इनको संभाला और घर ले गई और उन्हें ये बताया कि वो घर के दरवाजे पर बेहोश हो गए थे। हाजी साहब को कोयले का ख्याल आया जो उस शख्स ने उन्हें हदियतन पेश किया था। जिसके बाद हाजी साहब ने अपनी जेब में हाथ डाला तो वो एक बेशकीमत हीरा था और ये वाकया हाजी साहब कभी नहीं भूल पाए। तो नाज़रीन, ये था हमारा पुरतजस्सुस और हैरत अंगेज टॉपिक। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका हमारा सबका हामी नासिर हो और अल्लाह ताला हम सबको कुरान, सुन्नत और अहले बैत के फरमुदात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हामी नासिर।